जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा कल से आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके पहले सर के द्वारा निःशुल्क जो है 20 फुल लेंथ टेस्ट बिहार द्वारा करवाया गया था। जो लोग लगाए होंगे उनको पता होगा, बाकी सारा क्लास हम करवा चुके हैं। 20 टेस्ट का जो है ना क्लास अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 20 के 20 क्लास आपको सारा मिल जाएगा। और कल से देखिए आपका जो है ना, कल कितना तारीख था, 5/1/2026 से कल से जो है ना सर के द्वारा आपका मंथली वाइज आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक सर के द्वारा बोला भी गया था कि 12 जो है ना 12 टेस्ट आपका होगा, 12 मंथ का टेस्ट होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और साथ में जो आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार आपका हर दिन जो है ना आपका एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ही जो है ना कल जो है सर के द्वारा करवाया गया था, 300 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। और ये जो टेस्ट है एक रिवीजन के तौर पर टेस्ट करवाया जा रहा है सर के द्वारा। और कल इसका जो है सर के द्वारा सोल्यूशन भी करवाया गया था यूट्यूब पर, आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो हम करवाने वाले आपको कम समय में जो है ना रिवीजन करवाएंगे, एक रिवीजन के तौर पर हम क्लास लाएँ ताकि आपका 300 क्वेश्चन जो है ना आपका कम समय में आपका सारा हम रिवाइज करवा दें। ठीक है, तो आज का देखिए टेस्ट नंबर कितना है, तो 21 है। इसमें आपका 200 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपका 100 जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बाकी 3-4 आपका क्वेश्चन जो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। तो पूरा 300 क्वेश्चन देखने वाले, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में बताइए कि क्लास कैसा लगा, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे सर के द्वारा दिया गया जा चुका है। बाकी हम राहुल स्टडी ग्रुप पे जो है ना पीडीएफ हम डाल दिए हैं, तो आप सभी लोग जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बाकी हम अभी जो है ना इस क्लास में हम 300 क्वेश्चन पूरा करवाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर जो 21 हुआ है ना, जिसमें 300 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया, या किस मंत्रालय के द्वारा जो है दिया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये जो सर के द्वारा जो है ना अंतिम रिवीजन के तौर पे जो है ना करवाया जा रहा है, रैपिड फायर के तौर पे। तो आपको हम रिवीजन क्लास पे करवा रहे हैं ताकि आपका कम समय में जो है ना आपका रिवीजन सारा क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ना दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है, बताइए किसने किया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है ये कर रहा है कि फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में पहला जो वेब्स जो है ना शिखर सम्मेलन आयोजन हो चुका है, करा इसका जो आयोजन है ना कौन सा देश किया है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत में किया गया, कहाँ, तो मुंबई में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मनु भाकर को चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी चुना गया है, डी गुकेश को चुना गया है, प्रवीण कुमार को चुना गया है। और देखिए यहाँ पे बिहार दुर्गा पूछता है ना, इनका जो संबंध है ना किस खेल से है, तो याद रखिए ना मनु भाकर का जो संबंध है निशानेबाजी है, क्या है, निशानेबाजी से है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध बोलेगा तो हॉकी से, हॉकी के जो है ना कप्तान रह चुके हैं। और हरमनप्रीत कौर बोलेगा क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। और डी गुकेश का संबंध बोलेगा शतरंज से है। और प्रवीण कुमार क्या है, पैरा एथलेटिक्स है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन है, 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और क्या है, प्रवीण कुमार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल जो है जारी किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, किसने किया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन किया है, तो चीन किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस कंपनी ने पुणे 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन क्या है दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस कंपनी ने पुणे 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा, सेल होगा। क्या होगा, तो सेल होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जनवरी 2025 में एसोचैम एसोसिएट चैम्बर ऑफ क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है एसोचैम के जो नए महानिदेशक है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है, बताइए।
कह रहा है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, छठे स्थान पे। कितने स्थान पे, छठे स्थान पे है। नेक्स्ट सही करा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली है। कौन सा शहर है, तो नई दिल्ली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, एक मिनट सही है, कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 कितना है, 22 जो है ना % है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करने का एक नया जिला वाव थराद जो है ना बनाया है। कह रहा है किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया है, कौन सा राज्य है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 से 19 की तुलना में कितना प्रतिशत जो है ना घटा है, बताइए। कह रहा है एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 7.93 क्या है, तो % है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है कहाँ जो है ना 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नेपाल में किया है। कहाँ किया गया, तो नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है, बताइए। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने स्टार्ट किया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, SBI ने किया है। किसने किया, SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन जो है ना किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का जो नाम है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में शुरू होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। तो इस मसाल का जो नाम है ना क्या है, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तेजस्विनी है। क्या है, तेजस्विनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए कौन है। कह रहा है दुनिया की सबसे कम उम्र की पहला महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए उनका नाम क्या है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट है ये कह कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है, बताइए किस देश के साथ किया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया के साथ किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कर रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सैयद क्या है, किरमानी है। किसका, सैयद किरमानी का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। तो यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1984 में किया गया है।
नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वो अमेरिका के कौन से नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, जिमी कार्टर का निधन हो गया, वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 39वें क्रम के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आएगा कि बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि बहुचर्चित पुस्तक जो है ना जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। बोल रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ना कब मनाया गया, इसका थीम के बारे में बात किया है। एन एनवायरनमेंट ऑफ क्या है, जॉय इक्वलिटी ऑफ कैमरेडीज जो है ना इसका थीम है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इसका अगर थीम पूछेगा तो क्या है, इन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और क्या होगा, कैमरेडीज होगा। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा और दिवस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, बताइए। जानो मेले का आयोजन जो है ना किस राज्य या यूटी ने किया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना किया है। कौन किया है, तेलंगाना किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका जो लक्ष्य है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका जो लक्ष्य है ना क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महिला प्रतिनिधि को सशक्त जो है ना बनाना है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन जो है ना शुरू किया है, बताइए। करा कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का जो है ना पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, बताइए। कौन सा शहर किया है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदौर किया है। कौन किया, इंदौर किया है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है, किस बैंक को किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीएनबी को किया गया। किसको किया गया, पीएनबी को किया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड मतलब हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है, बताइए। कह रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, महाभारत क्या होगा, तो वाटिका है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, कब किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो निधन हो गया उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कब किया गया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1987 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन जो है ना कौन बना है। घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का जो पहला एयरलाइन है कौन बना है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एयर इंडिया बना है। कौन बना है, एयर इंडिया बना है। चलिए आगे देखिए करा अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तेंजिंग यांकी बनी है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है, बताइए। कर रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन किया है, तो दिल्ली किया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है, बताइए। जल्लीकट्टू जो महोत्सव की जो शुरुआत हुआ है पूछ रहा है इसका जो संबंध है ना किस राज्य एवं पशु से है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु एवं क्या है, पशु बोलेगा तो सांड से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, जो उसका नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, तेजस और क्या है, तो तारा है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार
सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 कितना है? तो 4%। नेक्स्ट है, रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 11वें ग्यारहवें दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। इसे किस राज्य में जो है ना मनाया गया है, बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? उड़ीसा होगा। नेक्स्ट आएगा कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत में। कहाँ? तो भारत में। चलिए आगे देखिए, करा है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ना किन्हें दिया गया, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एड्रियन ब्रोडी को दिया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में जो है ना शामिल हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, बताइए क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंडोनेशिया को जो है ना शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तभी जो है नेक्स्ट टेस्ट होगा तभी हम क्लास लाएंगे। और आप लोग क्लास को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्लास हम नहीं लाएंगे। इसलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग जो है ना एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ये लिंक चल जाए, ताकि सभी लोग का जो है रिवीजन हो जाए। अंत समय में जो है मेरा करवाने का जो उद्देश्य है रिवीजन ही है। इसके पहले भी 20 टेस्ट करवाया जा चुका है, उसका सारा हम क्लास अपलोड कर दिए। आप लोग का जो है ना सपोर्ट प्यार रहा था, तभी जो है ना सारा हम क्लास करवाएं, बेहतरीन ढंग से करवाएं। तो सभी क्लास को आप जरूर देखिएगा। अंत समय में ही कहेंगे जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। सोचिए, सर के द्वारा जो है ना सिर्फ बोला गया था कि 12 हम जो करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे, लेकिन सर के द्वारा इतना सर ऐसे हैं कि मतलब सर सोचते हैं कि नहीं मेरा स्टूडेंट सफल हो, इसलिए जो है ना सब्जेक्ट को भी शामिल किया गया, ताकि ज्योग्राफी आपका 100 क्वेश्चन करवाया जाए, हिस्ट्री करवाया जाए, आपका साइंस करवाया जाए, साइंस में 3 पार्ट, मतलब सारा जो है इस तरह से आपका रूटीन हम टेलीग्राम चैनल पर डाले भी थे। इस प्रकार सर के द्वारा जो है इतना अच्छे से मतलब सर के द्वारा मतलब एथी किया गया है, समराइज किया गया है। तो आप इस बात को समझिए। बाकी सर के द्वारा यूट्यूब पे भी क्लास आ रहा है, सर के द्वारा एनालिसिस करवाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को भी देखिएगा। बाकी ये जो करवाने का जो उद्देश्य है, मेन रिवीजन है कि आपका 300 क्वेश्चन आपका 1 घंटा में आपका समाप्त हो जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर हम इस क्वेश्चन को 2 बार तभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के निकल जा रहे हैं, ताकि 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हर वो क्वेश्चन पर एकदम ध्यान बना रहे और कान में हेडफोन लगा कर आराम से रिवाइज कीजिए। आपका सारा जो है ना 300 क्वेश्चन आपका कम समय में आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला जो है ना देश बना है, बताइए। और सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना मंथली वाइज, अभी देखिए जनवरी का है, फिर आगे फरवरी का होगा, फिर आपका 100 क्वेश्चन जो होगा ना आपका ज्योग्राफी का होगा। मतलब टोटल अभी इस क्लास में हम देखेंगे 300 क्वेश्चन। चलिए बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कराई कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है, बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा देश? अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल जो है लॉन्च किया है, बताइए कौन किया? अमित शाह किया। कौन किया? अमित शाह किया है। ये सब जो है ना सारे क्वेश्चन जो है ना हम जो सुबह टेस्ट करवा रहे हैं 7 बजे, उसमें सारा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। मतलब अधिकतर क्वेश्चन मिल जा रहा है, जो टेस्ट देते हैं उनको पता होगा। बाकी सभी लोग बताइएगा, ऐसे लिखिएगा जरूर कि हाँ आप टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। सुबह 7 बजे राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करवाया जा रहा है, आप उस टेस्ट को दिया कीजिए, बहुत फायदा करेगा। अंत समय में जो है आपका रिवीजन के तौर पर आपका काम करेगा, एकदम जो होता है ना एकदम मतलब सुदर्शन चक्र, क्या बोलें उस तरह से आपका काम करेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि 4 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है किन्हें नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट आएगा कि कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया, बताइए। कराए कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है ना कि 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है। तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा। कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली जो है ना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कर्नाटक किया है। कौन किया है, तो कर्नाटक किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा का जो है ना शुरुआत किया है, बताइए कौन सा कंपनी किया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ़ोनपे किया है। कौन किया है, तो फ़ोनपे। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है ना किस स्थान पर, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है ना किस स्थान पर है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 85वें स्थान पर। किस स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना जो है ना शुभारंभ किया है, तो कौन सा योजना है। तो 50 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सशक्त क्या है, बेटी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है, बताइए किसको लॉन्च किया है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्लेन को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है, ग्लेन को। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने की से आपातकालीन घोषित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल में जो है ना भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया, बताइए कौन सा शहर है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स है। क्या है, तो लॉस एंजल्स है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कौन सा राज्य है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है ये करा कि 10 से 12 जनवरी करा है कि यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को पहचाने का छाटने का देखिए एक ही तरीका है, जहाँ पे कांग्रेस का सत्ता होगा या फिर भाजपा का कौन सत्ता नहीं वहाँ पे होगा, वही स्टेट जो है ना स्टार्ट करेगा। सीधा जानिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रायपुर में। कहाँ किया गया है, रायपुर में। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत जो है ना किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के दायित्व और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है ना किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष कितना होगा, 2026 होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है यह किस देश में, बताइए। करा है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है यह किस देश में है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। करा है कहाँ पर विकसित भारत यंग इंडिया लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है।
तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? कौन सा राज्य किया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन किया है? तो असम राज्य किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में महाकुंभ 2025 के आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ जो है ना किसने किया है? बताइए। कह रहा है कि महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ जो है ना किसने किया है? बताइए। तो यूपी के जो है ना कौन किए? ये मुख्यमंत्री कौन किए? योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति बने हैं ना, कौन बने हैं? बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। निकोलस जो है ना मादुरो बने। इन्हीं को जो है ना अभी हाल ही में क्या कर दिया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति इनको जो है ना किडनैप कर लिया है। मतलब क्या ही बोले। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसने जो है ना 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? और यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में जो वेनेजुएला में है ना अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, उनका नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा किनका जो है नाम क्या है, बताइएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। FC बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? FC बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोधवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य के टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोधवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी जो है ना टेली सर्जरी की गई है? बताइए कहाँ? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ किया गया है? भारत में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस राज्य ने दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? बताइए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? बताइए कहाँ किया गया, कौन सा राज्य में? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय दवा कंपनी सिपाला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का जो है अनावरण किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दवा कंपनी ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। CIP एयर का जो है ना अनावरण किया है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा? 20 जो है ना 40 फीट होगा। 40 फीट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? बताइए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते किसकी जयंती पर? सबको पता होगा क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? बताइए। कह रहा है किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन किया है? तो अमेरिका किया है। कौन किया है? तो अमेरिका किया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए किनको किया गया है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य ने पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? बताइए। करा कि किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट आइएगा कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के लिए किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए। करा कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए
किसका किया है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नाक जो है नियम के क्या होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है? बताइए। करा है कि हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में एएसआई के पुरातात्विकविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज निकाला है? बताइए। कराए कि 2025 में एएसआई के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला है? कहाँ? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उड़ीसा। कहाँ? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताइए। करा कि किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कौन सा राज्य या यूटी का है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अंडमान निकोबार का है। नेक्स्ट है करा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? बताइए। करा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का जो है क्या है? क्रॉप्स का जो है ना परीक्षण किया है? बताइए। बताइए किसने किया है? तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इसरो किया है। कौन किया है? तो इसरो किया है। नेक्स्ट है कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? बताइए। कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? बताइए। करा कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 16 जनवरी को मनाया है। ठीक है। और 16 जनवरी को जो है ना स्टार्टअप दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछा कि स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं भारत में? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भाला फेंक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए भाला फेंक दिवस जो है ना कब मनाते हैं। ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। नीरज चोपड़ा के जिसमें गोल्ड मेडल जीते थे ना, उसमें उसी के समय पे जो है ना भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराए कि हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ना कि किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। भारत जीता है। किसने जीता है? तो भारत। नेक्स्ट है करा कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मेटेर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गैजेट कैम्ब्रिक्स इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए। करेक्ट कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मेटेर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करें कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। क्या होगा? मूसी नदी क्या होगा? इमारत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करा कि किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? तो सिंगापुर होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तुओं की निगरानी करेगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है ना, भारत किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की क्या निगरानी करेगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। पिक्सेल होगा। क्या होगा? तो पिक्सेल होगा। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान जो है ना शुरू किया है? करा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक प्लेट जो है ना एक थैला अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए। राइट। कौन सा राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए। कौन सा राज्य है? बताइए क्या होगा?
तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। चलिए आगे देखिए, करा है किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में जो है ना मनाएगा। करा है किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष जो है ना कौन सा, मतलब वह वर्ष जो है मतलब 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा। कौन सा देश ने घोषणा किया है बताइए? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन सा देश है? तो स्पेन है। कौन सा देश है? तो स्पेन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है ना कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे बताइए? क्या होगा? तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। फिर सभी शामिल होंगे। कौन कौन? भारतीय सेना भी शामिल होंगे, भारतीय वायुसेना भी शामिल होंगे, विशेष बल भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है करा कि कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया बताइए? करा कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया है बताइए? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पूना भारत रणभूमि दर्शन जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का जो है ना कौन सा देश बना है बताइए? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चौथा देश बना है। नेक्स्ट है ये करा कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना विकसित किया है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है? कौन सा देश है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा देश है अपना जो है ना प्यारा क्या है? तो भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में 22वां इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ना किसने जीता है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि 22वां जो है ना इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट है ये करा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व किस स्थान पर बताइए? करा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 7वें स्थान पर है। चलिए आगे देखिए, करा है कि जनवरी 2025 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसका आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए? करा है जनवरी 2025 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, तो इसका आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए? क्या होगा? तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। फ्रांस में। कहाँ? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है करा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10वीं वर्षगांठ बनाने की जो है ना घोषणा की है बताइए? कौन सा मंत्रालय है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। महिला एवं क्या है? बाल विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट करा है कि उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के किस देश के साथ समझौता किया है बताइए? करा है उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आइसलैंड होगा। क्या होगा? तो आइसलैंड होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया कहाँ बताइए? तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ बताइए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। कोणार्क में। कहाँ? तो कोणार्क में। नेक्स्ट है करा कि पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है बताइए? करा पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए कहाँ किया गया है? तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया बताइए? करा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पीवी सिंधु को बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, करा है पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है बताइए? पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को जो है ना प्रथम स्थान मिला? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? कौन सा राज्य का झांकी था बताइए? तो 101 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे देखिए, करा है जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया बताइए?
कह रहा है जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सावर महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। 102 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हीट वर्ल्ड के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हीज वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संघमित्रा चटर्जी हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया, यह उद्यान किस राज्य में, बताइए। नामदफा कहाँ है, सबको पता है, बताइए क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया, किसको। कह रहा है कि लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया है, किसको। 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुजा, किसको, अनुजा को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नेदुन थीबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है, बताइए। नेदुन थीबू द्वीप जो है ना किस देश के अंतर्गत आता है, बताइए। 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत का जो पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है, कौन बना है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जूस पे बना है। कौन बना है, जस पे बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 31 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है कि 30 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बताइए। तो 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ ISNR का पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कह रहा है कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ ISNR पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया जो है ना मुक्त घोषित किया है, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जॉर्जिया है। कौन सा देश है, तो जॉर्जिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 111 का रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जो है ना किन्हें दिया गया, बताइए। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है, बताइए। 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया, बताइए। पुरुष में बोलेगा तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया, महिला में किसको दिया गया, बताइए। 112 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेलिया केर को दिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवक पदक से जो है ना सम्मानित किया गया, कितने को किया गया है, बताइए। तो 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 942 को। कितने, 942 को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जनता मैदान। क्या होगा, जनता मैदान होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है, बताइए। तो 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सम्मान संजीवनी ऐप को जो है ना किसने लॉन्च किया, बताइए। सम्मान संजीवनी ऐप को जो है ना किसने लॉन्च किया है। 116 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरियाणा किया है। कौन किया, हरियाणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। 117 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन किया है, केरल। कौन किया है, तो केरल किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वरी मूर्ति की खोज जो है ना किस राज्य में की गई, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वरी मूर्ति की जो है ना खोज किस राज्य में की गई है, बताइए। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, 119 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोर्ड मेला जो है ना शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोर्ड मेला शुरू किया गया, बताइए। तो 119 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता होगा।
नेक्स्ट आइए कराए कि माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए, बताइए। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, बताइए कौन सा देश के हैं। 120 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयरलैंड होगा। क्या होगा, आयरलैंड होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे जो टॉप ब्रांड है उसका नाम क्या है। तो 121 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, टाटा ग्रुप है। क्या है, टाटा ग्रुप है। चलिए आगे देखिए करें, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोतो शिवांतो मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना मौजूद थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोतो शिवांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। 122 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंडोनेशिया। कहाँ के, इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। करा है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा दिए, बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन कर रहा था ना कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए भी दिया गया है, और जगदीश सिंह खेर को लोकसेवा के लिए दिया गया है, रजनीकांत लाखिया कला के लिए दिया गया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के लिए दिया है, इन दोनों को दिया गया। आगे भी देखिए यहाँ पे है ना वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, सारा सिन्हा, इन सभी को जो है दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ऊपर सभी को दिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124 पे, क्वेश्चन नंबर 124 कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए क्या होगा। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जैनिक सिनर है। कौन है, जैनिक सिनर है। नेक्स्ट है करा कि डीपस्टिक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है, बताइए। डीपस्टिक एआई के संस्थापक कौन है। 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए कह रहा है ना कि डीपस्टिक एआई कंपनी के जो संस्थापक है ना कौन है, बताइए क्या होगा। तो 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लियांग जो है ना वेनफेंग है। कौन है, लियान वेनफेंग है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये कौन है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2024 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये कौन कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो पहला क्या है, सक्कर कोटई पछिभरन जो है तमिलनाडु में, ये भी जोड़ा गया है। थिरथंग पछिभरन ये तमिलनाडु में भी जोड़ा गया है। और खेचोपल्ली बेटलैंड सिक्किम में, और दुहा झील कहाँ है, झारखंड में, ये सभी को जोड़ा गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऊपर सभी को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए किन्हें बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि किन्हें बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा, बताइए। तो 127 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि विश्व कैंसर दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। 128 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर जो है ना कितना % रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर का जो प्रतिशत है ना कितना रहा है, बताइए। 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3.2%। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा, बताइए। कर अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। 130 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्यूबा में। कहाँ, तो क्यूबा में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया, बताइए। कह शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है। 131 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, बताइए। कह संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। 132 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मालदीव में। कहाँ, तो मालदीव में। नेक्स्ट आएगा कि वेस्ट न्यूज एज एम्बियंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि वेस्ट न्यू एज एम्बियंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है, किसने जीता है। 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट आएगा कि किस देश ने मिची बीकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, बताइए। किस देश ने मिची बीकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, किसने किया है।
134 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जापान किया है। कौन किया है? तो जापान किया है। नेक्स्ट आएगा कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है ना किसे घोषित किया गया? बताइए, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो, गुनेरी को जो है ना घोषित किया। किसको? गुनेरी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 136 का रहा है कि डोगरी भाषा में किन्हें ईक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डोगरी भाषा में किन्हें ईक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा बताइए? तो 136 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चमन अरोड़ा को जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जो है ना पेश किया है? बताइए, कह रहा है किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? 137 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजस्थान किया है। कौन किया? राजस्थान किया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? बताइए, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत जो है ना विश्व में किस स्थान पर है? तो 138 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दूसरे स्थान पर। किसने स्थान पे? दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया? बताइए, कह रहा है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया है? बताइए, कहाँ किया गया है? 139 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरियाणा में। कहाँ? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पुरुष सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? बताइए, कह रहा है कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पुरुष सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो 140 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किन्हें जारी किया गया? बताइए, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है ना किसने जारी किया? बताइए। 141 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आईआईटी मद्रास किया है। कौन किया? आईआईटी मद्रास किया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने समानजनक मृत्यु को अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बनाया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बनाया? कौन सा राज्य है? बताइए। तो 142 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया? बताइए, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? बताइए। 143 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रयान से चुनाव तक। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पिंक बॉल लीग 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का जो खिताब है ना किसने जीता है? बताइए। 144 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेंगलुरु जवान जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मन्ना मित्र नामक एक जो है ना व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया? बताइए, किस राज्य सरकार ने मन्ना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? बताइए। तो 145 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश। कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया। उनका संबंध जो है ना किससे था? बताइए, करा कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्व मुख्य क्या है? चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ पर ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? 147 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिंद महासागर में। कहाँ? तो हिंद महासागर में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर? बताइए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है ना IATA की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? बताइए। 148 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? एक फर्स्ट स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह जो है ना सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 जो है ना मनाया गया है? कब से कब तक मनाया गया है? तो 149 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच मनाया गया है।
नेक्स्ट है करा कि किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, बताइए। करा किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, बताइए कौन सा राज्य है। 150 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, आगे करा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह, भारत जो है ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया है, बताइए। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया है, बताइए कहाँ किया है। तो 151 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यशोभूमि नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है करा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, बताइए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो 152 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डेनमार्क है। कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। नेक्स्ट है कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में जो है ना विकसित करेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए, करा कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है, बताइए। करा कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना जो है ना, सुजला परियोजना के बारे में बोल रहा है कि सुजला जो परियोजना है कौन सा राज्य स्टार्ट किया है। 154 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक किया है। कौन किया है, कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है करा कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसका जो थीम है ना क्या है, बताइए। करा कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, 10 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम पूछा है कि क्या है, बताइए। 155 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, फॉल्स डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड क्या है, तो सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी, कल्पना अभियान, स्वर्णा कलिका वीरांगना योजना, मो गेल्हा जिया अभियान को जो है लॉन्च किया, बताइए। करा किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना, मो गेलिया जिया अभियान को लॉन्च किया है। कौन सा राज्य किया है। तो 156 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उड़ीसा किया है। कौन सा राज्य किया है, उड़ीसा किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है अमेरिका के जो है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर, बताइए। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर है। तो 157 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का जो लक्ष्य है ना कब तक रखा है, बताइए। करा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का जो लक्ष्य है कब तक रखा है, बताइए क्या होगा। तो 158 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 2027 तक। कब तक, 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है ना कहाँ शुरू हुआ, बताइए। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है। 159 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नोएडा में। कहाँ शुरू हुआ है, नोएडा में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 160 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 100 गीगावाट होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत जो है ना किस स्थान पर, बताइए। कह रहा है फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है। 161 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। 162 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, बताइए। 163 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिस्र में किया है। कहाँ किया गया, मिस्र में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की जो है ना कमी आई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बताइए। 164 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 69%। कितना होगा, 69% होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ, बताइए। कह रहा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए। तो 165 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुबई यूएई में किया गया। कहाँ किया गया, दुबई में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। इनका पद का नाम जो है ना क्या होगा, बताइए।
तो 166 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगा खां जो है ना 5 होगा। नेक्स्ट आगा खान 5 होगा। नेक्स्ट ये करा कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट हाइपर योर क्या नाम दिया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस क्या है, ब्लिंकिट प्लस क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लस हाइपर योर क्या नाम दिया गया बताइए, क्या नया नाम दिया गया है। 167 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, इंटरनल होगा। क्या होगा, इंटरनल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी का आयोजन कौन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी का आयोजन कौन सा कर रहा है बताइए। 168 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम कर रहा है। कौन कर रहा है, असम कर रहा है। चलिए आगे देखिए करा कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है। 169 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुलभूषण कुमार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है बताइए। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है। 170 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश दिया है। कौन दिया है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नई वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। कहाँ किया बताइए। करा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है बताइए। 171 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांस में। कहाँ किया है, तो फ्रांस में। चलिए आगे देखिए करा कि विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 172 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है करा कि डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है बताइए। डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का जो आयोजन है किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है बताइए। तो 173 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ICC के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2047 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। 174 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से जो है ना स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है बताइए। 175 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्पिनर। क्या होगा, स्पिनर होगा। नेक्स्ट है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया बताइए। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। 176 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरियाणा किया है। कौन किया, हरियाणा किया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है कौन सा बताइए। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है बताइए। 177 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है। 178 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एयर आन नारायण मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 179 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा जो है इससे लैस होगी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी बताइए, कौन सा विधानसभा है। तो 180 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा विधानसभा है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार से समुद्री खेप भेजी गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई बताइए। 181 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना % रहने का जो अनुमान लगाया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना % रहने का अनुमान लगाया है। 182 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1.5%। चलिए आगे देखिए करा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना % रहने का अनुमान है बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना % रहने का अनुमान है। 183 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4 कितना, तो 4%।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का जो है ना प्रावधान किया गया, बताइए। केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है। 184 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 491 जो है 491 732 करोड़, कितना 491 732 करोड़ है, ठीक है। मतलब 4,91,732 कितना है, तो करोड़ है। चलिए आगे देखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है, बताइए। 185 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डोमिनिका है। कौन है, डोमिनिका है। और यहाँ अगर पूछ देगा कि भारत का स्थान कितना है, तो छठा है। कितना भारत का स्थान है, छठा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में जो है ना हो गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया, बताइए किसका हुआ है। 186 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिमला क्या बहुगुणा, क्या होगा, बिमला बहुगुणा होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, बताइए क्या होगा। 187 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है, तो असम है। नेक्स्ट आएगा कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन हुआ है, बताइए। कह रहा है कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है, बताइए। 188 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अजमेर में। कहाँ किया गया, अजमेर में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर आए, कौन रहा है, बताइए। फ्यूचर ग्लोबल इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है, कौन, बताइए कौन कंपनी रहा है। 189 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सैमसंग। कौन रहा है, सैमसंग रहा है। नेक्स्ट आएगा कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः जो है ना प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः जो है ना प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा राज्य है। 190 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, झारखंड है। कौन सा राज्य है, झारखंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पुस्तक द न्यू आइकॉन सर्वाकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है पुस्तक द न्यू आइकॉन सर्वाकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। 191 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुण शौरी है। कौन है, अरुण शौरी हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पुस्तक आई एम के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है। 192 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपी चंद्र पी हिंदुजा हैं। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है, गोपी चंद्र पी हिंदुजा हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया, बताइए। कह रहा है वित्तीय समाधान नवाचार के लिए किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। तो 193 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर राज पी नारायण को दिया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है, बताइए। कह रहा है कौन सा राज्य है जो वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। 194 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा राज्य है, गुजरात है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। 195 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, ज्ञानेश कुमार। इनको जो है ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आएगा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है। 196 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिलीपींस में लगाया गया है। नेक्स्ट आइए, करा है विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, बताइए। मतलब आयोजन जो है ना हो चुका है, कहाँ हुआ है, बताइए। वेब्स 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है। 197 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुंबई में। कहाँ हुआ है, मुंबई में। नेक्स्ट आएगा कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, कौन सा देश में हुआ है। तो 198 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 199 कह रहा है कि किसी BCCI ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है, बताइए। कह रहा है किसी BCCI ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है, किसको किया है। तो 199 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मनु भाकर को। किसको किया है, मनु भाकर को किया है, ठीक है। और मनु भाकर का जो संबंध है किससे, निशानेबाजी से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 200 है, करा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत जो है ना बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, कौन सा राज्य किया है। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तराखंड किया है। कौन सा राज्य किया, उत्तराखंड किया है। तो यहाँ तक 200 तक जो है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका। जनवरी का 100 था और फरवरी का 100 था, ये पूरा करवा चुके हैं। आगे देखिए 201 से क्या है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 100 जो है ना ज्योग्राफी का सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था, तो इसमें टोटल जो है संख्या कितना है, 300 है। तो आज जो है रहने देते हैं यहीं तक, पूरा करेंट करवा दिए। बाकी अगले क्लास में आपका ज्योग्राफी करवा देंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग जो है एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में जो है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लिएगा। वहाँ पे आपका 300 का पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगले क्लास में आपका ज्योग्राफी का करवा देंगे। बाकी जैसे सर के द्वारा टेस्ट करवाया जाएगा वैसे सारा क्लास आएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।